नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बदलते मौसम की इस खास अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय प्रदेश का मौसम तेजी से करवट ले रहा है और लगभग पूरे राज्य में आंधी, बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं का असर साफ देखने को मिल रहा है। मई महीने की शुरुआत में जिस तरह का मौसम आमतौर पर गर्म और शुष्क होता है, इस बार उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तापमान अचानक गिरा है और लोगों को हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा है। पिछले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि मौसम अभी और बिगड़ सकता है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और बीच बीच में तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में अचानक बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे मौसम और सुहावना हो गया है, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की भी जरूरत है। कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों में भी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि कुछ जगहों पर यह रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में पेड़ों के गिरने, बिजली के खंभों के टूटने और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और देवरिया में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। यहाँ पर गरज, चमक के साथ बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है, जिससे किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती मंडल के जिलों में भी तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं, इसलिए खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और बिजनौर में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और हाथरस जैसे जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन का तापमान जहां पहले 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था, वहीं अब यह 30 से 32 डिग्री के बीच आ गया है। रात के समय तापमान 20 से 22 डिग्री तक गिर रहा है, जिससे लोगों को राहत मिली है। बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और महोबा में भी मौसम का असर साफ दिख रहा है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। किसानों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि खड़ी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अवध क्षेत्र के जिलों में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। यहाँ पर भी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते हवा में नमी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट आई है। आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। हालांकि 7 तारीख के बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन तब तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन इलाकों में जहां तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा अधिक है। इस दौरान कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। आंधी और बारिश के समय घर से बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो खुले स्थानों से दूर रहें। बिजली के खंभों, पेड़ों और पानी भरे क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखें। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। किसानों के लिए यह समय सतर्कता का है। अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय करें। जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना है, वहां फसल को ढकने या अन्य सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का मौसम इस समय पूरी तरह से बदला हुआ है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ खतरे भी बढ़ गए हैं। इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है
और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों